जय गुरु जी। संगत जी, हम सब अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं और हम सोचे ना कि हम मानवीय चीज़ों से सुख प्राप्त कर लेंगे, कि हमारे पास घर हो जाए तो हमें सुख मिलेगा, या हमें गाड़ी मिल जाए, या हमें ये चीज़ मिल जाए तो हमें सुख मिलेगा। तो संगत जी, इन चीज़ों से हमें कभी सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है हमें भगवान की भक्ति में, उनकी कृपा से। अब आप सोचिए ना कि गुरु की कृपा कैसी हो कि हमें हर चीज़ में सुख का अनुभव हो। संगत जी, जब एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं होता, बस माँ का दूध उसे मिल जाए तो उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो फिर वो दूध छोड़ देता है, फिर उसे माँ की गोद चाहिए, फिर वो किसी की गोद में भी नहीं आता है, जब तक माँ की गोद में ना पहुँच जाए तो रोना शुरू कर देता है। और बड़ा होता है तो फिर उसे खिलौने चाहिए, खिलौने मिलने से वो चुप हो जाता है, उसे वो सुख चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं, हमारा सुख भी ऐसे चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। पर संगत जी, चाहे आप कितनी भी कोई भी चीज़ पैसों से खरीद लें, उसमें हमें सुख नहीं मिल सकता है। सुख हमें गुरु की कृपा से ही मिलता है, और गुरु की कृपा हमें कब मिलती है संगत जी, ये बात हमें गुरु जी खुद बता के गए हैं, बस हमारे समझने की देर है। हमारे गुरु जी महाराज ने हमें शुक्राना करना सिखाया। संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उससे पहले बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे भगवान का भी शुक्राना करना है जिन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। पर संगत जी, आज भी हम दुख में तो शिकायतें ही लगाते रहते हैं, हाँ सुख में ज़रूर शुक्राना कर लें। पर अगर हम दुख में भी शुक्राना करना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी में कभी दुख ही नहीं आता है। संगत जी, बहुत कुछ हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है। कहते हैं ना, सुख दुख सब मन की व्यथा है। ये हमारे मन की सोच कि हम किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आप देखिए जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग है। पर जरा सा कुछ दुख आया नहीं तो हम भगवान से शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हाँ, 10 चीज़ें दी हैं, उनका शुक्राना नहीं करेंगे, एक चीज़ नहीं मिली है उसकी शिकायत जरूर कर देंगे। तो भगवान भी क्या देखते हैं कि जो मैंने पहले दिया उसका तो कभी शुक्राना किया नहीं, जो नहीं मिल रहा है उसकी शिकायतें तो भगवान जो होता है वो भी ले लेते हैं। संगत जी, आपको पता है बहुत सी ऐसी प्यारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सुख पा सकते हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी पैसे हों, हम सुख नहीं खरीद सकते हैं। सुख केवल हमें भगवान की भक्ति, उनके नाम सिमरन से और उनका शुक्राना जब हम करते हैं ना, तो उनकी कृपा जो हमें प्राप्त होती है उससे ही हमें सुख मिलता है। अब एक संत थे, उनके पास एक तबेला था, वहाँ पे बहुत सारी गाय उन्होंने रखी हुई थी। तो बड़े उनके शिष्य भी थे, वो प्रवचन करते थे, बड़े खुश होते थे। तो अपने शिष्यों को बताते थे कि इतनी सारी गौ माता हमारे पास हैं, वो हमें मक्खन भी देती हैं, दूध होता है। मतलब उन्हें बड़ा ही इस चीज़ का सुख था। कुछ दिन बाद उनकी कुछ गाय चोरी हो जाती हैं। अब शिष्य आके उनको बताता है कि गुरुजी, गाय रात को कोई चुरा के ले गया, कई सारी गायें थी। तो वो कहते हैं चलो बढ़िया रहा, गाय चली गई, क्योंकि उनका कहीं गोबर उठाना पड़ता था, कहीं उनका ये काम करना पड़ता था, कहीं उसका कुछ काम करना पड़ता था। अच्छा रहा चोरी हो गई, इसमें भी भगवान का शुक्राना। अब वो शिष्य हैरान कि आप पहले भी बड़े खुश थे जब गायें थी कि हमें दूध दे रही हैं, मक्खन दे रही हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, आज वो चोरी हो गई हैं तो भी शुक्राना कर रहे हैं कि अच्छा है चली गई। तो वो कहते हैं कि इसमें भी भगवान की कुछ भलाई होगी। अब संगत जी, आप दोनों चीज़ों में उनकी सोच देखिए। ये हमारे मतलब परिस्थिति कोई भी रही हो, पर हमारी मन की स्थिति एक ही बनी हुई है, पॉजिटिव सोच की, कि अगर अब ये चीज़ भी हमारे पास नहीं है तो इसमें भी कुछ भगवान ने हमारा भला सोचा होगा, और वो उस दुख में भी सुखी हैं। और ये अवस्था हमारी कब आती है संगत जी, कि जब दुख में भी हम सुख का अनुभव करने लगें। ये अवस्था तब आती है जब हम अपने प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनका शुक्राना करते हैं। शुक्राना में तो वो ताकत है संगत जी, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि शुक्राना करने से आपका जो दुख होता है वो ख़त्म हो जाता है। हज़रत मूसा, जो कि बहुत पहुँचे हुए संत, जिन्हें भगवान से, खुदा से उनकी बातें हुआ करती थी, वो समाधि में लीन होते, खुदा से बातें किया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक धनी व्यक्ति जिसके पास कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद हीरे जवाहर सब कुछ था,
वो कहते हैं कि हज़रत मूसा जी, आपकी तो खुदा से रोज़ बातें होती हैं, तो आप मेरी भी एक बात खुदा तक पहुंचा देना। मेरा एक ही बेटा है और मुझे खुदा ने इतना कुछ दिया है कि वो मेरे से संभल ही नहीं रहा है। तो खुदा से कहना कि ये सब ले ले, अब मेरे बस की इसको संभालना नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात खुदा से कह दूंगा। अब आगे चलते हैं तो एक मोची जो अत का गरीब, वो कहता है आपकी खुदा से बात होती है, मेरी फरियाद भी करना, मुझे एक वक्त का खाना तक भी नहीं मिलता है, मैं इतना अत का गरीब हूँ, भगवान तक मेरी ये बात पहुँचा देना। अब वो दोनों की बातें सोच के घर जाते हैं और खुदा से जब बातें करने बैठते हैं तो खुदा को धनी व्यक्ति की बात भी बताते हैं और उस मोची की बात भी बताते हैं। तो खुदा कहते हैं धनी व्यक्ति से तो जाके कहना कि मैं कैसे उसका जो उसके पास धन दौलत है उसे ले लूं, क्योंकि वो शुक्राना ही इतना करता है। जिस दिन वो शुक्राना करना बंद कर देगा तो जो कुछ है मैं उसको भी उसके पास से ले लूँगा और उसे देना भी बंद कर दूँगा। अब संगत जी, फिर आती है मोची वाली जो अत का गरीब था। कहते वो हमेशा शिकायतें ही लगाता रहता है, तो जब तक वो शिकायतें करता रहेगा मैं उसको कैसे कुछ दे दूँ। संगत जी, यही स्थिति हमारी भी होती है। अब वो हज़रत मूसा जी खुदा के बंदे थे, जाके वही बातें जब धनी व्यक्ति को, मोची को बताते हैं, तो संगत जी इस चीज़ से हमें इतनी बड़ी सीख मिल सकती है कि भगवान को हम शुक्राना करते रहें, दुख में भी जो कुछ उन्होंने दिया है। संगत जी अब सोचिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, आँख नाक कान सब हैं, जिस भगवान ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, अगर वो उन्हें हमें ना भी दे तो ही क्या बात है। संगत जी हम केवल एक चीज़ के लिए उनसे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, हमारी आँखें, एक आँख ना हो वो भी भगवान ले ले, तो हम तो ही क्या कर सकते हैं। तो जो कुछ चीज़ें भगवान ने दी हैं उनका हमें शुक्राना करना चाहिए और पॉजिटिव सोच का बहुत फ़र्क पड़ता है। संगत जी आप उसी सिचुएशन में पॉजिटिव सोच के सुखी रह सकते हैं और इसी को भगवान की कृपा कहते हैं, इसी को गुरु की कृपा कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी से जुड़ गए हैं तो कि हम कोई अत के अमीर हो जाएंगे या हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं। हाँ, दुख में भी खुश रहेंगे और दुख में भी शुक्राना करना सीख जाएंगे, ये हमारी अवस्था हो जाए ना, तो ही हम पे गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अनंतम अनंतम उनका हर रोज़ शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ हमारी भलाई होती है। संगत जी दुख में कभी भी ऐसे, जैसे कहते हैं ना, हमारा भरोसा डगमगा जाता है, शिकायतें शुरू कर देते हैं। अब आप किसी को आपने पैसे उधार दिए, ठीक है, अगर वो पैसे आपके तुरंत वापस कर देता है तो आप बड़ा भरोसा करते हैं कि भाई इसने तो तुरंत मेरे पैसे दे दिए, आगे भी वो आपसे मांगता है तो आप उसे भरोसा करके तुरंत दे देंगे। अब अगर वो पैसे नहीं देता तो क्या आप उसको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे ना। तो संगत जी भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके बदले में अगर हम भगवान को एक पल के लिए शुक्राना भी नहीं करते हैं तो क्या भगवान हमें और देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जो दिया है उसका शुक्राना करो और जो नहीं मिला है फिर वो भी मिलने लग जाता है। गुरुवाणी में भगवान अर्जन देव जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो शुक्राना करते हैं गुरु उनके भंडार इतने भर देते हैं ना कि 100 गुना उनको बढ़ के मिलता है, जो दुख में भी शुक्राना करना नहीं भूलते हैं। अब संगत जी एक सिचुएशन में एक कहानी और बताती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड कहते हैं कि ये पिछला साल बहुत ख़राब गया है हमारे लिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रिटायर हो गया, मेरा ऑपरेशन भी हुआ और मेरे फादर की भी डेथ हो गई, इतना बेकार साल गया है, बहुत दुखी रहा, बहुत दुख का पहाड़ टूटा इस साल। तो अब ये सिचुएशन हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए सेम है। तो वाइफ कहती है ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ये साल तो हमारे लिए बहुत अच्छा गया है, आप सोचिए ना, एक्सीडेंट हुआ, कार ही टूटी, बेटे को खरोच तक भी नहीं आई, बेटा बच गया, तो इसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। आपके फादर की डेथ हुई, उनकी इतनी एज हो रही थी, बिल्कुल बिस्तर पे थे, पर आपने सेवा की, आपके हाथों के आंखों के सामने वो गए, इतनी सेवा भाव से आपने उन्हें विदा किया, वरना आगे जाके और कष्ट परेशानी झेलते। अब तीसरी बात, आपका ऑपरेशन हुआ, आप इतने पेन में थे, उस पेन से आपको मुक्ति भूल गई, आपका इलाज अच्छे से हो गया, आप ठीक हैं और आप रिटायर हुए। उससे पहले आपको कितना शौक था मैं राइटर बनूं, आपको टाइम नहीं मिलता था, अब आपके पास टाइम ही टाइम है अपना शौक पूरा करने के लिए। तो सोचिए ना ये साल कितना अच्छा गया है। अब देखिए संगत जी, मन स्थिति दोनों की अलग है और परिस्थिति एक है। तो अगर हम इसी सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते हैं
तो सुखी रहने लग जाते हैं, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो दुखी रहने लग जाते हैं। तो जो भगवान ने नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, उसमें भी कुछ हमारी भलाई होगी या देरी हो रही है तो गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी, वो सब देख रहे हैं, हमारे भगवान हैं। उन्हें एक एक पल की हमारी खबर है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं, कब कहाँ कैसे उन्हें हमें देना है। पर हम ही अपना भरोसा पेशेंस नहीं बना के रखते हैं, इधर उधर भटक पड़ते हैं और शिकायतें शुरू कर देते हैं। तो संगत जी आज से हम कोई भी शिकायत किसी भी दुख की ना करके उस पल भी शुक्राना करेंगे। और आप शुक्राना करके देखिए संगत जी, चाहे आपके जीवन में कोई भी दुख है, चाहे गरीबी है या कोई बीमार है, शारीरिक कष्ट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा घर क्लेश, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, पर आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए और शुक्राना करिए। गुरुजी आपका शुक्राना है, इस सिचुएशन में हम हैं तो भी शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। और आप हफ्ते भर ये करके देखिए संगत जी, जो आपकी सिचुएशन है, जो भी दुख है, वो कितने सालों का दुख उस हफ्ते में ही ना कट जाए। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो हर पल उस प्रभु का शुक्राना करिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें शुक्राना करना सिखाया है। रात को सोने से पहले हर चीज़ का, क्योंकि वो सांसें भगवान ने दी है, हम नींद से सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, हर सांस का उस प्रभु का शुक्राना है, इस जीवन को देने का शुक्राना है, हर चीज़ को देने का शुक्राना है। संगत जी हमारे पास तो बहुत कुछ है, अपने से नीचे वालों को देखें जिनके पास खाने को अन्न तक नहीं है, सर पे छत भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं। तो हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, उसका शुक्राना करें। कोई कष्ट परेशानी आती है तब भी भगवान का शुक्राना करना ना भूलें। वो भी देख रहे होते हैं मेरा कैसा भक्त है, दुख में भी शुक्राना कर रहा है, तो मैं इसे अब दुखी नहीं होने दूंगा, इसकी ज़िंदगी से दुख ही मिटा दूंगा। तो हमें भी अगर गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, हर चीज़ में सुख हम चाहते हैं, हर चीज़ में मतलब संगत जी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमें सुख नहीं मिलेगा, पर अगर गुरु की कृपा हमारे साथ है तो चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदें या कोई भी चीज़ अपने घर में लेके आएँ, उसमें भी भगवान आपको सुख दे देंगे। तो हर पल उस प्रभु का शुक्राना, अनंतम अनंतम इतना प्यार देने के लिए और अपना हाथ हमारे सर पे बनाने के लिए। इसी को आज हम जीवन में अपना लें तो कहते हैं ना, हमें जीवन जीने का ढंग ही आ जाएगा। क्योंकि इस प्रभु का दिया हुआ हर पल आशीर्वाद जब हमारे साथ होता है ना संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ही नहीं हो सकता है। पर हमें सच्ची भक्ति और भाव से बस गुरु जी को याद करना है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।